हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया। हम लोग इसके पहले ऑक्सीकरण पढ़े, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन पढ़े, अपचयन क्या होता है। ठीक, आज पढ़ना है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे ऑक्सीकरण, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ऑक्सीकरण, और इसके पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं अपचयन क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पढ़ चुके हैं। अब हेडिंग है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाएगा, उसी को कहा जाएगा ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया। ऑक्सीकरण आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, अपचयन अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ठीक, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही अपचयन कहलाता है, पहली डिफिनेशन। दूसरी बताए थे पहला इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। फिर ये बताए थे ऑक्सीकरण की दूसरी डिफिनेशन कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा तब ऑक्सीकरण होगा, और यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तब अपचयन होगा। तीसरी डिफिनेशन ऑक्सीकरण में क्या बताए थे, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। चौथी डिफिनेशन ये बताए थे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। चार डिफिनेशन बताए थे, चारों डिफिनेशन एक साथ लिख करके चारों का अंतर करा दिया गया था। आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया। किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को मिला दिया जाए तो जो अपक्रिया बनेगी उसे कह दिया जाएगा ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया। कैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया पढ़ा जाए, कुछ भी नहीं रटना, बस केवल समझना है। इसकी डेफिनेशन होती है वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या ऑक्सीकरण, अपचयन या रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, फिर से समझो, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया का दूसरा नाम होता है रिडॉक्स अपक्रिया। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, अच्छे से समझा दिए हैं। अपचयन क्या होता है, अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, वह रासायनिक अपक्रिया या वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ठीक, वह रासायनिक अपक्रिया या वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। कौन सी, दोनों क्रियाएं, दोनों क्रियाएं। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया कहलाती हैं या रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। फिर से एक बार याद करो, वह रासायनिक अपक्रिया या वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया का डेफिनेशन हो गया है। ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया पढ़ने के लिए हम लोग पहले ऑक्सीकरण पढ़ चुके हैं और अपचयन पढ़ चुके हैं। दोनों क्रियाओं को जब एक ही साथ मिला दिया जाएगा तो एक नया शब्द बनेगा ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया। और ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया को इस प्रकार से परिभाषित कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया का 2-4 उदाहरण देखते हैं, कैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रिया होगी। कहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, कहाँ पर अपचयन होगा, क्यों ऑक्सीकरण हुआ, क्यों अपचयन हुआ, दोनों क्रियाओं को मिला दिया जाए
और जो रिएक्शन होगा उसे कह दिया जाएगा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर लिखा है Zn2+, उसके बाद यहाँ पर Zn2+ Fe3+, ऐसे एरो लगा दो। उसके बाद Zn को Zn नहीं देने दो, Zn प्लस Fe2+ कर दो, यहाँ Fe2+, Zn Fe2+। उसके बाद यहाँ हो जाएगा Zn2+ प्लस Fe। अब हमें समझना है कि क्यों किसमें ऑक्सीकरण हुआ और किसमें अपचयन हुआ, कहाँ पर किसमें ऑक्सीकरण हुआ और किसमें अपचयन हुआ। दिया गया एक समीकरण है, एक जिंक यहाँ पर है, जिंक से जिंक आयन बना और आयरन से आयरन से आयरन बना। ठीक, जिंक Zn जिंक का संकेत है और जिंक से क्या बना है, जिंक आयन बन रहा है। जिंक आयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है। Fe आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है। तो Zn जिंक या Zn2+ में और Fe2+ Fe में परिवर्तित हो रहा है। किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही देखना है हमको। ठीक, तो इसमें जिंक का जिंक प्लस में और Fe2+ का Fe में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से हमको ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया को इसी में दोनों को समझना है। तो देखो, इसके पहले हम पढ़ा चुके थे कि Zn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर Zn2+ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस का 2 है। तो 0 से +2 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। उसके बाद देखो Fe2+ से 0 हो रहा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 2 है और यहाँ पर कितना है, 0 है। तो क्या हो रहा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, ऑक्सीकरण होगा। यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक, और यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। फिर से समझो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक रिएक्शन लिया गया है जिसमें जिंक किसमें ब्रेक हो रहा है, जिंक Zn2+ में बदल जा रहा है और आयरन किसमें, आयरन में बदल जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए इसका जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस का 2 है। तो 0 से +2 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही, 2 की वृद्धि हो रही थी। परिभाषा में बताए थे यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, ऑक्सीकरण होगा। और फिर से इधर देखो, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। ऑक्सीडेशन संख्या में या ऑक्सीकरण संख्या में कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही थी। डिप्रेशन में क्या पढ़ाए थे, यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, अपचयन होगा। इस प्रकार हम लोग जिसको परिभाषित किए, इस प्रकार इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो जिंक Zn2+ में जा रहा है और Fe2+ Fe में जा रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। इस आयरन 2+ का आयरन में ऑक्सीडेशन स्टेट की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इन समीकरण को, इस ऑक्सीकरण और अपचयन समीकरण को दोनों तरफ अलग अलग से समझने के लिए हम दूसरा समीकरण ऐसे बना सकते हैं। यदि लिख दिया जाए यहाँ पर Zn से क्या बना, Zn से अपना बन रहा है Zn2+, उसके बाद यहाँ से Fe2+ लिखा हुआ है। Fe2+ से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है।
फिर से समझो, Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और आपसे पूछा जाए कि इस समीकरण से ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण दिया गया है, इस समीकरण से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाओं को अलग अलग लिखिए। तो Zn से Zn2, जिंक को जिंक के साथ ले लिया जाएगा, आयरन को आयरन के साथ ले लिया जाएगा, यानी जिंक को जिंक आयन के साथ ले लिया जाएगा और आयरन आयन को आयरन के साथ ले लिया जाएगा, ठीक। तो जिंक Zn2 प्लस में बदल रहा है, ठीक, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से +2 हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो भी होगा हम लोग बोल देंगे इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ये रिएक्शन कैसा है? ऑक्सीकरण है, ठीक। यहाँ पर Fe2 प्लस से Fe हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में 2 की कमी हो रही है। कमी डिफिनेशन में क्या बताए थे? यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो रिएक्शन कैसा होगा? अपचयन होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समीकरण समझ में आया होगा। शेष समीकरण कल पढ़ाएंगे।